हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन कैसे वाले? वन वेरिएबल वाले। ठीक है, पॉलिनोमियल्स टू वेरिएबल्स के भी होते हैं, लेकिन अभी उसने क्या बोला है, अभी हम जो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ओके, तो उसने यही कहा कि कौन कौन से वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हैं एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब जैसे ये है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखो x एक ही वेरिएबल चल रहा है, x और x। तो इस टाइप के जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल वाले, जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही टाइप का होता है, या तो वो x हो या वो y हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो हमने लिखा इट इज़ अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल कौन सा था इसमें? x था। ठीक है, अगला देखो y² प्लस √2। ठीक है, तो अब पहले तो ये देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो है। क्यों? मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? होल नंबर। देखो पॉलिनोमियल्स में क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है? एक होल नंबर है, बिल्कुल है। यहाँ भी देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर थी, x की पावर 2, यहाँ x की पावर क्या होगी? 1। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। तो देखो हमने ये क्या लिखा, मैंने यहाँ पर ऐसे डैश कर दिया कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि ये भी है और ये भी है। अगला चलते हैं 3√t प्लस t√2। तो मैंने इसको लिखा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट अ होल नंबर। क्यों? मैंने बताया वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब √2 का मतलब क्या हुआ? 3√t का मतलब क्या हुआ कि 3t की पावर 1/2। ठीक है, और 1/2 एक होल नंबर तो नहीं होती। यहाँ पर देखो t√2, तो इसका मतलब यहाँ पर t की पावर 1 है। यहाँ तो है होल नंबर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या होगा? एक ये जो होगा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ देखो y प्लस 2/y, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने यहाँ पर यही डैश कर दिया कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट अ होल नंबर। ये वाली लाइन यहाँ पर भी लिखनी है। क्यों? सॉरी, पावर ऑफ y लिखना, बस पावर ऑफ t नहीं, पावर ऑफ y लिखना है यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर तो y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो 2/y है, तो आप इसे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2y की पावर -1। मैंने कहा यहाँ y की पावर 1 है, पॉजिटिव है। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, और -1 एक होल नंबर नहीं होता। तो आपको यहाँ पर यही लिखना है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो ये देखो ये पॉलिनोमियल है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था? वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल। तो हमने कहा ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, बट इट इज़ इन 3 वेरिएबल। लेकिन ये 3 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें x, y और t 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये 3 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट का मतलब होता है वैल्यू। जो नंबर पार्ट होता है वही मैंने क्या होता है? कोएफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला? x² का बताना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 + x² + x, तो यहाँ x² के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1। ठीक है, और इसके आगे साइन किसका लग रहा है? प्लस का, यानी कि प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है? +1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, इसी तरीके से अगला है 2 - x² + x की पावर 3। तो आपसे तो सिर्फ x² का कोएफिशिएंट पूछा, x² के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसे मानेंगे 1, लेकिन साइन माइनस का तो लिखेंगे -1। तीसरा है π/2 x² + x। तो भाई देखो x² की वैल्यू कितनी दे रखी है? नंबर वैल्यू, जिसे कितनी दे रखी है? π/2। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? π/2। फोर्थ में क्या लिख रहा है? √2x - 1। अब देखो यहाँ पर x² दे रखा है? नहीं दे रखा, तो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा?
जीरो होगा। बस इतना याद रखो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो दे नहीं रखा, और जब एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, समाप्त होता है।